JEE मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थोड़ा बहुत अपने को स्टेट बोर्ड से आता है रिवीजन। इफ A इज इक्वल टू ABCD, देखो ये सिंबल जो है वो मैट्रिक्स का है और ये सिंबल जो है वो डिटरमिनेंट का है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 elements in 2 rows and 2 columns. Okay, if A is equal to ABCD, then determinant of A is written as mod of A, यानी अब देखो ये डिटरमिनेंट ऑफ ABCD, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है पर इसका सॉल्यूशन होता है 2/2 डिटरमिनेंट का, तो दिस इज AD minus BC. It is also denoted as DET of A. DET of A यानी डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A. What is matrix A? A, B, C, D. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अपने को अच्छे से पता है, इस रिवीजन। A square matrix A is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0. तो याद रखने का टेक्निक, not equal to 0 non-singular, not equal to 0 non-singular, not equal to 0 non-singular. कौन not equal to 0? Determinant of A not equal to 0, therefore A is a non-singular matrix. And a square matrix capital A is said to be singular if determinant of A equal to 0. Here determinant of A or DET of A or simply DET A means corresponding determinant of the square matrix capital A. For example, if A is equal to 2, 3, 4, 5, then determinant of A is equal to 10 minus 12. Correct है? अब फर्क देखो दोनों में, यह मैट्रिक्स और ये उसका डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स का सिंबल दिस ब्रैकेट और डिटरमिनेंट का सिंबल 2 स्ट्रेट लाइंस। ये सॉल्व होता क्या? नहीं होता, ये सॉल्व होता है AD minus BC 10 minus 12 minus 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ये JEE में अपने को आगे में काफी यूज करना है। इफ A1 A2 dash up to N आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी A1 3/3 है तो A2 भी 3/3 रहेगा, AN भी 3/3 रहेगा, एक आधा बीच में 2/2 आ गया, अलाउड नहीं है। एंड दे आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ A1 into A2 into up to N is equal to, अब ये सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि मैट्रिक्स सब मल्टीप्लाई किए उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो, अलाउड नहीं है। एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ A1 into A2 dash up to N is same as determinant of A1 into determinant of A2 dash up to determinant of AN. Very very important property. Clear? If K is a scalar, then determinant of K into A, सबको लगता है K बाहर निकालो, determinant of A. This is correct in matrices because matrices में किस पूरे इसमें से मैट्रिक्स में से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बट डिटरमिनेंट में 2 कॉमन निकालना है तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से निकलेगा। तो अगर 3 रो है तो 3 बार 2 कॉमन निकलेगा, 2 2 2, तो 2 क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 2 क्यूब। ऑन द सेम लाइन इसमें K बाहर निकालूंगा तो आपको दिखना है कि मैट्रिक्स A जो है उसका ऑर्डर कितना है, वो 3 होगा तो K क्यूब आएगा, ऑर्डर 2 होगा तो K स्क्वायर आएगा, ऑर्डर 4/4 होगा तो K टू द पावर 4 आएगा, बट ये होगा K बाहर आ गया, K टू द पावर N इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। क्लियर हो गया रखो, N इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A। So what is determinant of K into A? K to the power N into determinant of A. K into मैट्रिक्स से होता तो K into मैट्रिक्स से होता। ओके, एनी डाउट यहाँ पे कि डिटरमिनेंट में क्या होगा, K बाहर निकलेगा, लेकिन K कितने बाहर निकलेंगे, K to the power N, where N is the order of मैट्रिक्स, कितनी रोज है कितनी कॉलम है उतना वो बाहर निकलेगा K to the power N में। मान लो डिटरमिनेंट ऑफ K इंटू A और A इज ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ कितना आएगा K क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, क्योंकि हर एक रो में से 2 कॉमन निकले, K कॉमन निकला, K क्यूब। अगर ये है A का ऑर्डर 2 है
तो यहाँ क्या होगा k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो दोनों प्रॉपर्टीज मॉड ऑफ दिस इक्वल टू मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ a2 अप टू मॉड ऑफ an, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, where n is the order of the matrix capital A. Now, example, very important example. If capital A is a square matrix such that A square is equal to A, then find the value of determinant of A. Now A square is equal to A है, इसका मतलब उसके डिटरमिनेंट भी सेम रहेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ A square is equal to डिटरमिनेंट ऑफ A वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि मैट्रिक्स A square और A कैसे सेम है, तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी आल्सो सेम. सो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A. डिटरमिनेंट ऑफ A को इधर लेके आ गया तो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. नाउ ये है डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, क्योंकि A स्क्वायर में A इंटू A होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A. इसका मतलब यहाँ जो होगा ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू O. क्या कॉमन निकालूं? डिटरमिनेंट ऑफ A. क्या बचेगा? डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0. अगर ये मैट्रिक्स होता तो यहाँ माइनस I बचता था, फर्क देख लो. मैट्रिक्स होता तो I बचता था, डिटरमिनेंट हो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा. सो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू determinant of A minus 1 equal to 0 implies either determinant of A equal to 0 or determinant of A minus 1 equal to 0. That means either determinant of A equal to 0 or determinant of A is equal to 1 is the answer. Next example, find the value of x for which the matrix capital A is equal to this matrix is singular. Singular का मतलब क्या होता है? उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी. सो आई नाउ फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A. ये स्टेप किताब में लिखी है इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन इसकी वैसे जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं. 2/x इन ब्रैकेट 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1/x. 2x स्क्वायर इंटू 1/x इज सेम एज 2x. सो दिस इज 2/x इन ब्रैकेट 2x माइनस 2x. आंसर इज 0. यहाँ माइनस 1 का क्या होगा? प्लस 1 यानी प्लस इन ब्रैकेट 2 माइनस 2x स्क्वायर. 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं. 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट 1/x माइनस x. 2 इन ब्रैकेट 1/x माइनस x. सो दिस इज, ये तो 0 हो गया. 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अभी इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि A is a singular matrix. So determinant of A equal to 0. Okay? क्योंकि A is a singular matrix. So 2 minus 2x square plus 2/x minus 2x is equal to 0. Now I multiply this by x and then x will go to right side and become 0. So this comes out to be equal to 2 into x minus 2x cube प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर, और उसके बाद ये x उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 नहीं है. क्यों x 0 नहीं है? बिकॉज अगर x 0 होता तो 2/x डज नॉट एग्जिस्ट आता, 1/x डज नॉट एग्जिस्ट आता. इसका मतलब x 0 नहीं है. अगर x 0 नहीं है तो x को मैं राइट साइड जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो ये देखो इंटेलिजेंटली आ गया क्वेश्चन अपना आंसर. 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0. यहां दो टर्म में से क्या कॉमन निकालूं मैं? x. तो क्या बचता है? 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाला तो 2 माइनस 2x स्क्वायर. अब देखो दोनों टर्म में कौन कॉमन निकलता है? 2 माइनस 2x स्क्वायर. तो यहां बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 और 2 is equal to 2x square. 2x square is equal to 2 यानी x square is equal to 1, क्योंकि 2 कैंसिल हो गए. सो x square is equal to 1 है, therefore x is equal to प्लस माइनस 1. तो एक यहाँ का प्लस 1 और ये भी माइनस 1 ही है, तो आंसर इज x is equal to प्लस माइनस 1. x 0 आ सकता था, क्यों नहीं आया?
x अगर 0 आता तो ये टर्म और ये टर्म क्या होती थी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैट्रिक्स में अलाउड नहीं है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 0, दो ही वैल्यू प्लस और माइनस। ऑप्शन में 0 भी देंगे, ध्यान रखना, और कई लोग इसको 0 लिख के आएंगे, 0 1 -1 3 वैल्यूज न्यूमेरिकल में आएंगे, कितने वैल्यूज 2 की 3 लिख के आएंगे। 3 हो सकता है क्या, क्योंकि x कहाँ पे है 1/x में 2/x में x कैनॉट बी इक्वल टू, वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। वी आर गोइंग टू पेज 6 and 7 ऑफ आवर मॉड्यूल। वेरी सिंपल है, तो बहुत जल्दी खत्म करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कंसिडर A is equal to Aij matrix and B is equal to Bij matrix, the matrices of the same order। ये अगर 2/3 है तो ये भी 2/3 चाहिए, ये 3/4 होगा तो ये भी 3/4 ही चाहिए, ये 3/3 होगा तो ये 3/3 चाहिए, 2/2 चलेगा नहीं। Say m by n, then A and B satisfy the following properties. Commutative law. Matrix A plus matrix B will be same as matrix B plus matrix A. Associative law. A plus ब्रैकेट में पहले A plus B ऐड किया प्लस C किया, इट इज सेम एज A प्लस अलग से B प्लस C पहले ऐड करो, बाद में उसमें A ऐड करो, आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक मैट्रिक्स है A, उसमें नल मैट्रिक्स ऐड किया तो कॉम्बिनेटिव से 0 प्लस A होगा, बट A प्लस नल मैट्रिक्स O इज सेम एज A, बिकॉज इसके एलिमेंट 2 3 या 1 2 3 4 है, 2/2 मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो ये तो 0 0 0 0 होगा, 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, 3 plus 0 is 3, 4 plus 0 is 4, तो ये हो जाएगा A। 0 is the O, 0 नहीं बोलना इसको, क्या बोलना O, null matrix of order same order as A। O is the additive identity or matrix addition, also O has the order m by n। Existence of additive inverse, additive inverse, inverse नहीं, additive inverse। For matrix A, we have another matrix minus A such that हर एलिमेंट को माइनस साइन लगा रहे अपन, माइनस Aij m by n, बिकॉज कैपिटल A कौन है Aij, तो माइनस A कौन होगा माइनस ऑफ Aij m by n, such that A plus minus A यानी माइनस A plus A, आंसर इज द null matrix O। This is null matrix O, 0 नहीं है, because if you add two matrices you will get a matrix, that matrix cannot be 0, it has to be a null matrix of the same order। Multiplication matrices with scalar। The matrix obtained by multiplying every element of a matrix capital A by a scalar lambda is called the scalar multiple of A by lambda and is denoted by lambda A, that is, if A is equal to Aij, then lambda A is equal to matrix lambda into Aij, यानी मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट को अपन ने लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल A मान लो है 2 3 5 6 7 8, देन ट्वाइस A कितना होगा, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 10, देखो 12 14 16, ये होगा ट्वाइस A मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो 2/3 मैट्रिक्स। नाउ एग्जांपल 8 we will solve। Consider a 2/2 matrix A, matrices A, B and I। तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम 2/2। If A plus B is equal to I and twice A minus twice B is equal to I, then find matrix A। शॉकिंग, फाइंड मैट्रिक्स से फाइंड करना। नाउ मैट्रिक्स दिए नहीं, कुछ भी नहीं दिए, बट उनकी इक्वेशन दिए है। अब A प्लस B कितना दिया I, और दूसरा क्या दिया ट्वाइस से माइनस ट्वाइस बी इज इक्वल टू आई, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन को A प्लस बी इज इक्वल टू आई को आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई गेट ट्वाइस A प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू ट्वाइस आई का ट्वाइस आई होगा, दिस इज पॉसिबल। सो ट्वाइस A प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू ट्वाइस आई, इक्वेशन 1। और क्या दिया उन्होंने, ट्वाइस A माइनस ट्वाइस बी इज इक्वल टू आई, इक्वेशन 2। एडिंग 1 and 2 वी गेट, ये प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो गए, 4a इज इक्वल टू 2i प्लस आई कितना होगा 3i, सो a इज इक्वल टू 3/4 इंटू आई यानी कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई यानी कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस वी मे फर्दर राइट इट एज 3/4 0
0 3/4 170। हर एक एलिमेंट को 3/4 से मल्टीप्लाई कर डाला मैंने। ना एग्जाम्पल नंबर 9, लेट a is equal to 2 4 3 2, b is equal to 1 3 minus 2 5, c is equal to minus 2 5 3 4, then find a plus b, a minus b, thrice a minus c। सिंपल एग्जाम्पल्स, बट कंसेप्ट बिल्डिंग में बड़े काम में आते हैं। a प्लस बी करेंगे तो मैट्रिक्स a ध्यान से लिखना 2 4 3 2, b 1 3 minus 2 5। ऐड किए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, यानी ये a11 और यहाँ का a11 ऐड होगा तो ये आएगा 2 + 1 यहाँ पे आ गया, 4 + 3 यहाँ पे आ गया, 3 - 2 यहाँ पे आ गया, 2 + 5 यहाँ पे आ गया। ओके, प्रॉपर लिखना है तो 2 + 5। ये हो गया 3 7 1 7, 3 7 1 7 a plus b। Similarly we can find a minus b also, very simple। a minus b कैसा आएगा, a और ये लिखा 2 - 1 यानी a 1 हो गया, 4 - 3 ये भी 1 हो गया, 3 - -2 यानी 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, एंड 2 - 5 कितना हो गया, -3 डायरेक्ट। Now I will go for thrice a minus c, तो 3 × 2 4 3 2 minus c यानी c -2 5 3 4 लिख दिया। अब ये 3 मैट्रिक्स को सिर्फ मैं करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करूंगा नहीं, तो ये आएगा 6 12 9 6 6 12 9 6, ये हो गया थ्राइस है। अब इसमें से c के एलिमेंट माइनस करूंगा तो आएगा 6 -2 यानी 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2 is the answer। That's all। JEE example number 10, solve the equation for x y z and t if 2 times x z y t plus 3 times 1 - 1 0 2 is equal to 3 times 3 5 4 6। This I have to solve। The again फिर से लिखा, वही क्वेश्चन लिखा 2 times this plus 3 times this plus 3 times this। Now matrix multiplication, sorry, multiplying a matrix by a scalar, हर एक को पता है ये 2 किसी एक रो को जाएगा कि किसी एक कॉलम को जाएगा, क्या नहीं, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को जाएगा। एक रो एक कॉलम में किस में आता है, डिटर्मिनेंट में, याद रखना। 2 अगर है डिटर्मिनेंट में तो या तो किसी एक रो को जाता है या तो किसी एक कॉलम को जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में 2 जब जाता है तो पूरे टर्म्स को जाता है। तो दिस इज 2x + 2az 2y twice t, 3 - 3 0 6, 9 15 12 18, 9 15 12 18 सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये प्लस है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए अपन ने, सिंपल। 2x + 3 पहला एलिमेंट, 2z - 3 दूसरा एलिमेंट, 2y + 0 यानी 2y ये एलिमेंट, 2t + 6 ये एलिमेंट इज इक्वल टू 9 15 12 18। नाउ ये दो मैट्रिसेस कैसे है, इक्वल, कैसे इक्वल, दैट मींस कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस या इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 2 मैट्रिसेस। लैंग्वेज रहेगी 2x + 3 is equal to 9, 2z - 3 is equal to 15, 2y is equal to 12 and 2t + 6 is equal to 18। जम गया हर एक को इक्वेट करना। अब पहला देखते हैं, 2x + 3 is equal to 9, that means 2x is equal to 9 - 3, 2x is equal to 6, x is equal to 3। सेकंड देखते हैं, 2z - 3 is equal to 15, तो 2z - 3 is equal to 15, 2z is equal to 15 + 3 18, z is equal to 9, 2y is equal to 12, therefore y is equal to 6 मिल गया, 2t + 6 is equal to 18, therefore 2t is equal to 12 and therefore t is equal to 6, therefore the values are x is equal to 3, y is equal to 6, z is equal to 9 and t is equal to 6। ये JEE में इतना सिंपल आ नहीं सकता, पर CET में एक आध बार पूछ सकते हैं,
MCQs में पूछ सकते हैं प्रॉब्लम। नाउ दिस एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल 11, if A is equal to diagonal 1 minus 1 2 and B is equal to diagonal 2 3 minus 1, then find 3A plus 4B। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो समझते नहीं कि क्या लिख क्या रहे हैं, बट अपने को पता है if I say DIG 1 minus 1 2, that means I am talking about a 3 by 3 matrix with diagonal elements 1 minus 1 and 2। तो पहली रो क्या आएगी 1 0 0, सेकंड रो क्या आएगी 0 minus 1 0 0 0 2। दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, कौन है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हो गया डायगोनल। देन ये हो गया ए मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू डायगोनल 2 3 minus 1, इसका मतलब ये क्या रहेगा 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 1। Now I just want to find 3A plus 4B, बट ये इतना करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं अपन लोग। 3A plus 4B is equal to 3 times diagonal matrix 1 minus 1 2 plus 4 times diagonal matrix 2 3 minus 1। पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया रख के, DIG of 1 minus 1 2 है 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 2। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल 3 minus 3 6, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो 0 होने वाले। 3 multiplied by 0 is always equal to 0, प्लस यहां पे आएगा डायगोनल 4 2 8 12 minus 4। अब इनको ऐड किया तो दो डायगोनल मैट्रिक्स ऐड करेंगे अपन, तो क्या होगा 1 plus 2 3 रहेगा, दैट्स ऑल। इस तरह से वो आएगा, करेक्ट है। अब इसमें तो अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 plus 3 11 आएगा। सो डायगोनल 11 कैसा आया 8 plus 3 12 minus 3 9 6 minus 4 2, तो आंसर इज डायगोनल 11 9 2। यानी जो फाइनल आंसर आएगा अगर इनको एडिशन करने के बाद, तो उसका आंसर इस तरह से रहेगा स्टेट बोर्ड की भाषा में, आंसर इज इक्वल टू 11 0 0 0 9 0 0 0 2 इज द आंसर। ये डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया आपको। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है स्केलर? क्योंकि स्केलर में तीनों एलिमेंट्स कैसे चाहिए सेम। तो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? एनी डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग द सेम डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर में क्या होगा, तीनों 11 11 11 होते, लेकिन अपना क्या आया 11 9 2, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स 11 9 9 2। नाउ कम द मोस्ट डेंजरस एग्जांपल जो आपको JEE में 2022 में आ सकता है, करेक्ट है। अभी एक तो आएगा आपकी एग्जाम होगी 2021 में 11th वालों की जो अभी 12th में है, और 11th में जो उनकी 22 में होगी, तो जनवरी में भी आ सकता है। अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त चल रहा है अपना, जनवरी में पूछ सकते हैं प्रॉब्लम। उसकी क्वालिटी देखो प्रॉब्लम की। इफ लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a lambda square plus b lambda plus c, where a b c are matrices, then find the matrix b plus c। भयंकर एग्जाम्पल। तो पहले तो लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c। सब लोग क्या करेंगे, सभी लोग करने वाले इसको सॉल्व करेंगे। नहीं होने वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको एग्जाम में स्ट्राइक होने दो। ऐसे प्रॉब्लम में अपन पहले, आपको b प्लस सी चाहिए ना, तो अपन पहले लैम्डा इज इक्वल 0 पुट करेंगे, फिर लैम्डा इज इक्वल 1 पुट करेंगे, फिर लैम्डा इज इक्वल -1 पुट करेंगे, एंड लाइक दैट स्ट्राइक होना चाहिए एग्जाम में। इसीलिए वो JEE मेंस का प्रॉब्लम है क्वालिटी। सो आज के बारे से भयंकर एग्जाम्पल्स में क्या याद रखना, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1। क्या दिमाग लगाया देखो उन्होंने भी।
If I put lambda is equal to 0, I get 0 0 1 यानी 1, 0 -2 -2, ये दोनों 0 गए यानी बचा 1, ये 1, और यहाँ पे a इंटू 0 0, b इंटू 0 0 यानी बचा कौन, c is equal to this. If I put lambda is equal to 0 on both sides. Now I will put lambda is equal to 1. तो राइट हैंड साइड becomes a plus b plus c. क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन, 1. तो ये क्या 1 square is 1 plus 1 और ये c यानी a plus b plus c. Putting lambda is equal to 1 we get a plus b plus c is equal to. अब ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. Lambda is equal to 1. 1 minus 2 plus 1 answer is 0. 1 minus 2 minus 1. 1 minus 1 0 plus 3 3. 1 minus 1 का होल स्क्वायर यानी 1 minus 1 0. So a plus b plus c is equal to 0 minus 1 3 0 is the answer. Now I put lambda is equal to minus 1 in equation 1. I get right hand side क्या होगी, a into minus 1 का होल स्क्वायर यानी क्या आएगा a plus b into minus 1 यानी minus b plus c. ये राइट साइड हो गई. If I put lambda is equal to minus 1, a minus b plus c आ गया. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है ध्यान रखिए. लैम्बडा कितना पुट करें अपन, -1, तो ये आएगा 1 plus 1, करेक्ट है. लैम्बडा इज इक्वल टू पुटिंग -1, याद रखना 1 -1 का होल स्क्वायर 1 plus 1 -2 into -1 यानी +2, 2 plus 2 4, पहली स्टेप 4 आ गया. ये 1 एलिमेंट. Now I put lambda is equal to -1 in this. -1 -2 आंसर इज -3. एक भी गलती नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में. लैम्बडा इज इक्वल टू -1, रिमेंबर 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर 1 -1 0, 3 into -1 -3. करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट. देन 1 -1 का होल स्क्वायर यानी 1 -1 इज 0. सो a minus b plus c is equal to this term. अब b plus c कैसा आने वाला है अपने को सपना आएगा नहीं, बट कुछ मत करो, ये दो ऐड करके देखो, a plus b plus c और a minus b plus c ऐड करो तो क्या मिलता है अपने को, b गया, जबकि b जाना नहीं चाहिए. तो अपन क्या करेंगे अभी, a plus b plus c माइनस इन ब्रैकेट a minus b plus c करेंगे, यानी दिस माइनस दिस किया अपन ने, तो a कैंसिल हुआ जो चाहिए मेरे को, क्योंकि आई वांट ओनली b प्लस c. b माइनस ऑफ माइनस b ने ट्वाइस b हो गया और c कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस b यहां मिल गया, तो उसके नीचे मैंने 2 लगाऊंगा, ट्वाइस b अपॉन 2 बिकम्स b. और क्या चाहिए मेरे को, प्लस c ऐड कर दिया मैंने. सी द कैलकुलेशन पार्ट, एब्सोल्युटली जीनियस, एब्सोल्युटली जीनियस. a माइनस a 0, b माइनस ऑफ माइनस b यानी ट्वाइस b, ऊपर ट्वाइस b बचा, अपने को b चाहिए था तो इसलिए नीचे 2 दिया और उसको प्लस c किया. आई होप एवरीबडी नाउ गेट्स दिस स्टेप हाउ इट हैज कम. और ये आपको एकदम स्ट्राइक नहीं होगा, कोई फॉर्मूला थोड़ी है b प्लस c का, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b प्लस b स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. जस्ट वी हैव अप्लाइड आवर लॉजिकल ब्रेन, ये दोनों ऐड करके देखे, सब्ट्रैक्ट करके देखे, उसके बाद अपने को ये सॉल्यूशन मिल गया. करेक्ट है, b प्लस सी आता है कैसे, फिर से एक बार, a माइनस a 0, b प्लस b ट्वाइस b, c माइनस c 0 यानी ट्वाइस b आ गया, तो ट्वाइस b के नीचे 2 लगाऊंगा तो b मिलेगा और प्लस c अलग से लिख दिया मैंने. नाउ वेरी सिंपल, देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाला, आई नो दिस मैट्रिक्स, आई नो दिस मैट्रिक्स, माइनस साइन लगा दिया, सो 1/2 बाहर आ गया, a प्लस b प्लस c यानी ये मैट्रिक्स 0 -1 3 0 माइनस a माइनस b प्लस c यानी ये मैट्रिक्स 4 -3 0 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस c अलग से है, वो 1/2 का c से कोई संबंध नहीं है. अब 0 -4 इज -4, -1 प्लस 3 इज 2, 3 प्लस 3 इज 6, 0 -0 इज 0. हो गया, ये 1/2 सिर्फ इसको है, इसको नहीं है. ब्रैकेट ध्यान से देखो, सो कोई बात नहीं, मैं और एक बार रख ही देता हूँ. ये बार बार याद रखना पड़े, एक बार 1/2 दोनों को ऐड करके दे दिया, आपका आंसर रॉन्ग हो गया, खतरा है. सो 1/2 इज ओनली फॉर दिस मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ दिस 2 मैट्रिसेस.
अब ये 1/2 इस मैट्रिक्स को दिया, -2 1 3 0, -2 1 3 0 अलग हो गया। अब मैं इसको अलग से ऐड करूंगा सी में, सी अकेला है, उसमें ऐड करूंगा। -2 + 1 इज -1, 1 - 2 इज -1, 3 + 1 इज 4, 0 + 1 इज 1। दिस इज द आंसर। 4 ऑप्शन रहेंगे B + C के, उसमें इसको डाल देना। एक्सलेंट एग्जाम्पल फॉर JEE मेंस।